हेलो गाइज, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नर्स लेटर प्रेप पे। गाइज, जैसे कि आपको पता है, वेस्ट बंगाल की एक वैकेंसी अपडेट हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के उसमें क्वेरीज आ रही हैं कि सर इसका क्या वैकेंसी का अपडेट रहेगा, क्या एग्जाम रहेगा और कितनी वैकेंसी रहेंगी, इंटरव्यू बेस होगा, एग्जाम लगेगा, क्या सैलरी रहेगी, कब से प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट है। तो गाइज मैं सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ अभी आपको। ठीक है गाइज, तो जैसे कि आपको पता है IISCO, ठीक है, वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है। इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ गाइज कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। गाइज देखो, ये वैकेंसी है नर्स एंड पैरामेडिक्स की वैकेंसी है, सेल इसको स्टील प्लांट की। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल की वैकेंसी रहने वाली है। वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह है? बुरनूरपुर। जैसे कि मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ गाइज, ये देखो, ये बर्नपुर करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में, उसकी इसको स्टील प्लांट की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें अपन बात करेंगे सिर्फ अपने नर्सेस फील्ड की, बाकी अपन ज़्यादा इसके बारे में जाएंगे नहीं गाइज। क्या है क्या नहीं है, मैं सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा। बाकी जो भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज, जो भी इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। बहुत नई वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, जो लोग अभी प्रिपेयरिंग फेज में है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है नर्सेस की वैकेंसी। ये देखिएगा, एक सेकंड, ये देखिए नर्सेस की वैकेंसी है कितनी, 15 वैकेंसी है गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 वैकेंसी है, जिसमें से क्लियर कर देते हैं अपन यूआर की वैकेंसी कितनी है। इसमें यूआर की आपकी वैकेंसी हो गई 8। ठीक है गाइस, और ओबीसी की वैकेंसी हो गई 3, ईडब्ल्यूएस की हो गई 1, एससी की वैकेंसी हो गई आपकी 2 और एसटी की वैकेंसी हो गई आपकी 1। तो इस तरह से इसमें वैकेंसी का क्राइटेरिया दिया हुआ है गाइस। अब अपन को पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या इसकी क्राइटेरिया, एग्जाम क्राइटेरिया, तो अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस। ठीक है, ये देखिए इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। ये नर्सेस की जो वैकेंसी है, इसमें आपको होना चाहिए, ये तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या, आपका जीएनएम होना ही चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन जीएनएम आपका होना ही होना चाहिए। और ये डिजायरेबल और ये एसेंशियल नहीं है। बीएससी नर्सिंग है तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो डिजायरेबल है, जो बिल्कुल जरूरी है, वो जीएनएम वैकेंसी आपको चाहिए गाइस। ठीक है, इसके बाद अब अपन बात कर लेते हैं कि इसमें प्रेफरेंस कैसे मिलेगी। तो इसमें इस चीज के लिए भी इसमें बताया गया है, जो वर्क एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पर इसको प्रेफरेंस मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए गाइस, कि कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड रिक्वेस्टनाइट एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अलावा ये इसमें देखो, अगले पेज पे होगा गाइस, इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि ये देखिए कि जो भी इसका वर्क एक्सपीरियंस है, जिसका वर्क एक्सपीरियंस है उसके आधार पर उसको प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगना नहीं है कि आपको 4 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए। अब फ्रेश कैंडिडेट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जीएनएम कैंडिडेट भी कर सकता है, बीएससी नर्सिंग कर सकता है। डिजायरेबल जो है, जो मांगा है, वो जीएनएम का मांगा है। अब इसमें अपन बात कर सकते हैं क्या सैलरी रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो गाइस, नर्सेज की जो सैलरी रहेगी इसमें आपके लिए रहेगी 17,020 रुपये। अब वो कैसे है, डिवाइडेशन है, 10,000 रुपये तो आपकी सैलरी रहेगी, जो इसमें लिखा हुआ है ये नर्सेस के लिए, जो ट्रेनिंग नर्सेस, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 18 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है गाइस, ये देखिए, ये देखो 18 मंथ का ट्रेनिंग प्रोसेस लिखा हुआ है इसमें रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन को लेके। और ये ट्रेनी है। और गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि ना कोई किसी को निकाल दे। और इसमें ना क्या रिव्यू किया जाएगा हर 6 मंथ पे या एनुअल बेसिस पे। इसमें लिखा हुआ है कि आपका क्या वर्किंग परफॉर्मेंस रह रहा है, उसी आधार पे आपकी ये जॉब है आगे के लिए एक्सटेंड होती जाएगी गाइज। ठीक है, और इसमें जो ट्रेनिंग के लिए जो सैलरी है वो दिखाई गई, देखो 10,000 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो 7,020 रुपए जो मिलेंगे, 7,020 रुपए मिलेंगे, वो आपको स्किल एंड नॉलेज के बिहाफ पे मिलेंगे। अब वो स्किल एंड नॉलेज के बिहाफ पे कैसे है गाइज, जैसे किसी ने 20 दिन से ऊपर ड्यूटी की है तो उसका 260 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पूरा पैसा मिलेगा। जिसने 15 से 19 दिन के बीच में ड्यूटी की है, 15 to 19 डेज पे ड्यूटी की है, उसको गाइज 130 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, और जिसने 15 दिन से कम ड्यूटी की है, उसके लिए आपके स्किल एंड नॉलेज के हिसाब से आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको 10,000 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा गाइज। वो भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, ये देखो गाइज, ये लिखा हुआ है कि मंथली अटेंडेंस लगेगी इसमें आपकी। 20 डेज से ऊपर आपने ड्यूटी की 260 रुपए पर डे, 15 to 19 के लिए 130 रुपए पर डे, और 15 दिन से कम ड्यूटी की है तो आपको सिर्फ कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन पूरा है 260 into 27 डेज, क्योंकि संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे गाइज, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। देखो गाइज, वर्किंग आप 8 या तो आप क्या कहते हैं 8 आवर्स की ड्यूटी कीजिए 6 डेज तक।
ठीक है। या फिर आप टोटल 48 आवर्स की ड्यूटी कर सकते हैं, यानी 2 नाइट कर सकते हैं। 2 नाइट अगर आपने लगा ली फुल डे की 24 के हिसाब से, तो 48 आवर्स की अगर आपने ड्यूटी की है, ठीक है, 48 आवर्स की आप ड्यूटी कर रहे हो वीक में, तो वो भी आपका काउंट होगा, यानी कि टोटल आपको 48 आवर्स करने हैं, ठीक है। आप या तो 6 डे वर्किंग आवर कर लो, या फिर 2 डेज का वर्किंग आवर कर लो, नाइट के हिसाब से जैसा भी आपको करना हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। वीक में आपकी 48 आवर्स की ड्यूटी रहेगी, ये आपके अंदर इसमें मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं इस चीज को भी। द एवं ये लिखा हुआ है, द एवं मंथली रिम्यूनरेशन रेट शैल बी एप्लीकेबल फॉर एंगेजमेंट फॉर ए मिनिमम ऑफ 8 आवर्स ए डे, यानी 6 डेज और 48 आवर्स और वीक, ठीक है। अगर आपके 8 आवर्स से कम ड्यूटीज है, 48 आवर्स से कम ड्यूटीज है, तो आपकी वो उसकी उस हिसाब से रेटेड आपको दी जाएगी और इसी हिसाब से आपकी वर्क परफॉर्मेंस निकाली जाएगी गाइस। ओके, इस हिसाब से आपका रहेगा। बाकी आपकी छुट्टियां कितनी रहेंगी गाइस, मैं आपको बहुत सारी चीज बताता हूँ। आपको टोटल साल में 7 ऑफ मिलेंगे। उसके अलावा आपको जितनी भी आपकी GH हो गई, संडे हो गया, और आपकी जो भी नेशनल हॉलीडेज हो गए, वो सारी नेशनल हॉलीडेज, ठीक है, GH आपकी हो गई, ये सारी छुट्टियां आपके कंसिडर की जाएंगी गाइस एज ए CL, कैजुअल लीव के सबसे। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, द प्रोफिशिएंसी ट्रेनी engaged will be eligible to get 7 day leave in a year subject to prior approval and closed holidays और compensatory of thereof और national holidays। इस तरह से आपके ऑफ मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। अब उसके अलावा अपन बात कर लेते हैं देखो भाई, आपकी सैलरी की बात हो गई है, आपका वर्किंग आवर्स के बारे में बात हो गया, आपके कितने ऑफ मिलेंगे उसके बारे में बात हो गया। अब आप पूछोगे सर आप इसका इंटरव्यू कब स्टार्ट होगा, तो गाइस इसका इंटरव्यू है, आपको मैं बता देता हूँ डेट ऑफ इंटरव्यू है आपका 16 सितंबर 16/9/25 को। कोई भी इसमें डेट में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। 16 तारीख को आपका इसका इंटरव्यू है, तो आप जो भी विलिंग हो तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक परफॉर्मा दिया हुआ है इस फॉर्म के नीचे, आपको मैं वो सारी चीजें बता देता हूँ गाइस। ये इसमें ये टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है गाइस, मैं आपको PDF नीचे शेयर कर दूंगा, वो सारी चीजें आप देख लेना। रिपोर्टिंग टाइम इसमें दी हुई है 9 से 11, ठीक है गाइस, ये सारी रिपोर्टिंग टाइम दी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है नर्सेज के लिए 16 तारीख, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू डेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके अलावा गाइस ये आपका पूरा परफॉर्मा, ये अंडरटेकिंग का फॉर्मा है, ये आपको भेजना है, ठीक है, बनपुर में। और ये जो फॉर्म है आपको ये क्या कहते हैं, DD के थ्रू या फिर पोस्टल के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू, ये पूरा फॉर्म आपको फिल करके वहाँ आपको भेजना है गाइस, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है आपके सामने, तो ये पूरा फॉर्म आपको भेजना है, और बाकी जो भी नई वैकेंसीज आएंगी उसके अपडेट मैं आपको देता रहूंगा गाइस, ठीक है। तो आप इसी तरह चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।